नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने ये एक बहुत ही गुणकारी पौधे के साथ। ये है कपूर का पौधा और ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बागवानी पसंद करते हैं, आपको पौधों से प्यार है और आप चाहते हैं कि आपके घर में सब अच्छा हो, तो आपको ये पौधा रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ पे है। तो ये पौधा वैसे तो देहरादून शिमला साइड में होता है, जहाँ पे कपूर बनाने के प्लांट्स लगे होते हैं। लेकिन लोकल नर्सरी में भी ये पौधा मिल जाता है और लोकल नर्सरी में ये पौधा बहुत रेयर मिलता है। और ये इस पौधा आपको कम से कम 200 रुपये से लेके 300 रुपये की रेंज में पौधा मिल जाता है। मेरा ये पौधा कम से कम 2.5 साल पुराना है और मैंने इसे 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। इस टाइम ये पौधा 3-3.5 फीट का है और इसे मैंने वही गोबर की खाद और मिट्टी मिला के लगाया था। ठीक है, इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे केयर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे पानी ज़्यादा पसंद नहीं है। आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे पूरे दिन की धूप नहीं आती हो, सुबह की अच्छी धूप मिल जाए एक बार। बाकी ये सेमी शेड में रख सकते हैं तो भी चलेगा। फुल सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे बर्न होने लगेंगी, क्योंकि हम गमले में रखते हैं तो गमले में अगर हम रखते हैं प्लांट्स को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे ये बड़े बड़े प्लांट खुले मैदानों में लगे होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन नीचे की जड़ों से ले लेते हैं, तो वहाँ पे चल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आपको इसकी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने इसे अपनी बालकनी में रखा है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितना हेल्दी है। और यकीन मानिए कि मैंने इसकी कोई भी केयर नहीं की है। बस जब मैं बाकी पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, फोलिएज स्प्रे करती हूँ, तो मैं इसमें भी दे देती हूँ। या कभी 6 महीने में 3 महीने में 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे दिया। बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। अब बात करें इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो जब भी आप नर्सरी वाले के पास कपूर का पौधा लेने जाएं, तो अगर वो आपको कोई पौधा देते हैं तो आप उसकी पत्तियां देखें। उसकी पत्तियों से ही आपको पहचान होगी ये कपूर का पौधा है। इसकी पत्तियां इसी तरह से नुकीली होंगी। अगर नर्सरी वाला आपको कोई पौधा देता है, उसकी पत्तियां इससे अलग हैं, तो वो कपूर का पौधा नहीं है। कपूर तुलसी और कपूर का पौधा दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसकी पत्तियां अगर आप तोड़िए और थोड़ा सा मसलेंगे तो आपको कपूर जैसी महक आएगी। ठीक है, इसको कपूर जैसी महक आएगी, उसी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये कपूर का पौधा है। उसके बाद अब इसके फ़ायदे। अगर आपका पौधा ये आपके घर में है तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, नकारात्मक नहीं आती है। क्योंकि ये पौधा क्या आता है, ये पौधा पॉजिटिव वाइब्स को अपनी ओर खींचता है। कुछ पौधे होते हैं जैसे अपराजिता का पौधा हो गया, सुख शांति का पौधा हो गया, रुद्राक्ष का पौधा हो गया, और भी कई सारे पौधे होते हैं जो रिलीजियस भी होते हैं, मेडिसिनल भी होते हैं। उसी तरह ये कपूर का पौधा भी एक रिलीजियस प्लांट भी है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। दूसरा, जो कपूर का जो पौधा होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक कृत्रिम कपूर होता है और एक प्राकृतिक कपूर होता है। प्राकृतिक कपूर, जिसे भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, वो कपूर के पौधे से ही बनाया जाता है। इसकी जो तना होता है, इसके तने से जो इसका छिलका निकलता है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं ये 80-80 फीट के 100-100 फीट तक बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे इनकी फैक्ट्री लगी होती है वहाँ पे इनके प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो इन्हीं का जो छिलका होता है, जो तना होता है, उसे छील के उसके इसेंशियल ऑयल से ही वो कपूर बनाया जाता है और वो कपूर एडिबल होता है। असली और नकली कपूर की पहचान जैसे हम करते हैं कि असली कपूर जो होता है, जब हम जलाते हैं तो वहाँ पे राख छोड़ देता है, काला काला हो जाता है, वो होता है कृत्रिम कपूर जो केमिकल से बनाया जाता है। भीमसेनी कपूर होता है, जब हम जलाते हैं और एकदम उड़ जाता है तेल तेल, उसका एसेंस हवा में मिल जाता है, वो होता है असली कपूर, जो कि इसी पौधे के एसेंस से बनाया जाता है, जिसे कहते हैं भीमसेनी कपूर। अब बात करें, अगर ये पौधा आपके घर में है तो आप इसे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर पौधा ये आपके घर में है तो आप इसकी पत्तियों को बाल धोने में, क्योंकि मैं इसकी पत्तियां उबाल के और उसे सर धुलती हूँ, इसमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी तरह का लालपन आ गया है, तो आप इसकी पत्तियां पीस के लेप की तरह वहाँ पे लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, इसकी पत्तियां पानी में उबाल के उसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उस पानी को आप अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उस पर कीड़े मकोड़े या जो भी फंगस होती है
वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तीसरा फ़ायदा, ये पौधा बहुत खुशबूदार होता है। ये इसमें इतनी खुशबू होती है जिसकी वजह से आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। अगर आपके घर में ये पौधा रखा हुआ है तो आपके घर में मच्छर, सांप और छिपकली वगैरह ये कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, इसलिए आपको अपने घर में ये पौधा ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद जैसे कि कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा ये पौधा सर्च किया गया था, क्योंकि इसकी पत्तियां पानी में उबाल के स्टीम लेने से हमारे अंदर का कोल्ड एंड कफ भी बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। हमारे घर में तो अक्सर अगर किसी को बुखार वगैरह होता है या किसी को ठंड वगैरह हो जाती है तो मैं इसकी 2-3 पत्तियां पानी में उबाल के फिर उसकी स्टीम ले लेती हूँ, जिसकी वजह से हमारे गले के पोर्स वगैरह खुल जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो इस पौधे के एसेंस से कपूर बनाया जाता है वो एडिबल होता है, वो प्राकृतिक होता है, उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता है। तीसरा, ये पौधा अगर आपके बाकी पौधों के आसपास रखा होता है तो जिन पौधों के बीच में ये पौधा रखा होता है उसके आसपास किसी भी तरह का फंगस अटैक नहीं हो सकता। मैंने इसके दोनों तरफ अपने क्रोटन के पौधे रखे हुए थे, वो दोनों क्रोटन के पौधे एकदम ठीक ठाक थे, बल्कि जो मेरा पौधा ऊपर छत पे रखा हुआ था क्रोटन का, उसमें वाइट मिलीबग लग गए थे। लेकिन इसके आसपास के जो क्रोटन रखे थे वो एकदम ठीक ठाक थे, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो आसपास एफिड्स को आने नहीं देती है। और अगर ये पौधा आपके घर में है तो आपके घर में बैक्टीरिया नहीं आते हैं। अगर ये पौधा आपके घर में है तो आपके घर में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शंस नहीं होगा। लोग कहते हैं कि कपूर के पौधे के नीचे सोने से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो गाइज़, ये था कपूर का पौधा, और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसका निकलने वाला जो तेल है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। और जो क्रीम वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे पेपरमिंट का ऑयल निकाला जाता है उसकी पत्तियों से, ठीक उसी तरह ही कपूर की पत्तियों से भी ऑयल निकाल के उसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कई सारी क्रीम हैं, कई सारी दवाइयाँ हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये पौधा अपने आप में एक गुणों की खान है। तो गाइज़, ये पौधा अपने घर में आप ज़रूर लगाइए और इसके ढेर सारे फ़ायदे उठाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और पौधे के साथ। बाय बाय।